नमः ओम हर्षं 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 ओम हर्षं नमः 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 हर्षं नमः ओम हर्षं नमः ओम हर्षं नमः ओम हर्षं नमः। परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा जो विषय है बहुत ही एक शानदार और वर्तमान समय के अनुसार बहुत ही उपयोगी टॉपिक लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, सेल्फ हीलिंग। हम सब जानते हैं हमारा शरीर अपने आप हीलिंग करता है। शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो शरीर अपने आप हीलिंग करता है। हम अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति को नियंत्रित करें तो हीलिंग अपने आप होने लगती है। इसके लिए कुछ हमें खास विधि जो है उसके बारे में हम जानेंगे। अपनी हीलिंग हम खुद कैसे करें, और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सूरत गुजरात से रेखा जी जैन हमारे साथ जुड़ चुकी है। रेखा जी से हम भली भांति परिचित है। आपने पहले भी बहुत सारे अच्छे और शानदार सेशन हमारे यहाँ लिए। हमारे साथ काफी दिनों से जुड़ी हुई है। और हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी सांखला भी जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप 1 मिनट अपनी बात रखें और रेखा जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें सम्मान आमंत्रित करें। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। सभी अपने वीडियो ऑन करें एक बार। और बहुत सुंदर टॉपिक है आज का, और आज इसकी सबको जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है सेल्फ हीलिंग, खुद को अच्छा ठीक कर सकते हो। आपको लगता है अगर दवाई ठीक करती है, डॉक्टर ठीक करते हैं, तो ये सही नहीं है। वो एक हेल्प करते हैं, वो आपको बिल्कुल ठीक करने के लिए गाइडलाइन देते हैं, और उससे हम ठीक भी होते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है खुद खुद को कैसे ठीक करें। जो आदमी ये जानता है ना, वो कभी ऐसे नहीं सोचेगा कि मेरी बीमारी कैसी है, क्यों नहीं जाती है। ये जाएगी, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक डॉक्टर बैठा हुआ है। और इस डॉक्टर को जब तक अपन नहीं समझते, इस डॉक्टर को हम जब तक एक्टिव नहीं करते, पर हम डॉक्टर को एक्टिव करते ही नहीं है। उस डॉक्टर को थोड़ा उठने लगेगा कि दबा देते हैं, तो शरीर भी थक जाता है, बोलता है जाने दो ना, इसको क्या ठीक करना है। ये खुद अपने आप को बहुत होशियार समझता है, तो करने दो। तो सेल्फ हीलिंग क्या है? तो हमारे शरीर, मन, आत्मा सब में एक प्राकृतिक क्षमता है, जिससे हम स्वयं को ठीक कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पुनर्जीवित भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर एक अद्भुत यंत्र है। और इसको जानने के लिए 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। प्राण को समझना, प्राण की शक्ति को कैसे डेवलप करना, आंतरिक शुद्धि, आंतरिक प्यूरिटी कैसी होनी चाहिए, और मेन है वो माइंड सेट आपका कैसा है। हमारा अवचेतन माइंड, सबकॉन्शियस माइंड है, वही तो है हीलिंग का मुख्य केंद्र है। और जब हम मेडिटेशन के मार्ग से ये सब करते हैं, सतत हंसते रहो, प्रसन्न रहो। बीमारी में भी हंसना ये बहुत बड़ी बात है। तो
कृतज्ञता, दिन भर ग्रेटिट्यूड में रहो, दिन भर आप अपने आप को देखो, पैर को बोलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कितना चलते हो, कितना श्रम लेते हो। तो इसीलिए अपना शरीर एक मंदिर है, उसमें सही आहार, सही श्वास, सही विचार देकर असंतुलन और बीमारियों को ठीक करना हमारा पहला कर्तव्य है। और इसके लिए बहुत अच्छी बात बताएगी हमें रेखा। मुझे रेखा पर बहुत विश्वास है, और रेखा एक ऐसी व्यक्तित्व है कि जो सेल्फ को समझना सबसे बड़ी है, कि अपने आप को जानना जरूरी है, और वो कोशिश कर रही है अपने आप को जानने की, और उसमें से वो लोगों को भी बातें दे रही है, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपने आप का प्रोग्रेस किया है। मेडिटेशन में तो आगे है ही, मेडिटेशन के साथ साथ वो जो नई बातें सीखते हैं वो शेयर करने का उसको भी यहाँ मौका मिलता है, और लोगों को भी उससे बहुत कुछ मिलता है। इसके लिए चलिए भाइयों और बहनों, मैं चाहती हूँ कि एक बार सभी हाथ ऊपर करे और स्वागत करे, सुस्वागतम, स्वागतम स्वागतम। एमपी के और कल्याणम रेखा का सहर्ष स्वागत करती है, और मैं ज्यादा बातें नहीं करते हुए माइक हैंड ओवर टू रेखा। ओम अरहम, ओम अरहम। सभी भाई बहनों से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे। काफी भाई बहनों के वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑन करते हुए दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ रेखा जी का वेलकम स्वागत करते हुए, रेखा जी आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। मंगल प्रभात, शुभ प्रभात। एमपी के फिटनेस बोस योग कल्याणम, अलका आंटी, आनंद सर और उपस्थित सभी एनर्जेटिक पर्सनालिटी, सभी को करबद्ध प्रणाम, नमस्कार। आज का जो हमारा सेशन है सेल्फ हीलिंग, जहां तक मैं समझती हूँ हर एक व्यक्ति के अंदर एक ऐसी असीम ऊर्जा भरी हुई है, जिसका यदि उपयोग करे तो ये हीलिंग या बाहर से जो हम हेल्प प्राप्त करते हैं, जो कि हमारे ही द्वारा बनाई गई है, ये सब तरह की जो बाहरी सुविधाएं हैं, उन सब से हम बहुत ही आसानी से निजात पा सकते हैं यदि हमने अपनी स्वयं की ऊर्जा को पहचान लिया। सेल्फ हीलिंग का अर्थ क्या है? सेल्फ अर्थात स्वयं, और हीलिंग अर्थात अपने आप को ठीक करना। हमारे भीतर ऐसी असीम शक्तियां छुपी हुई है कि हम स्वतः अपने आप को ठीक कर सकते हैं। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हर तरह की उपचार शक्ति हमारे भीतर छुपी हुई है, और हम कुछ समय यदि अपने आप को देते हैं तो हम उस शक्ति को बहुत ही आसानी से जागृत कर सकते हैं, उस शक्ति का उपयोग स्वयं के लिए कर सकते हैं। हमारे भीतर ये असीम शक्ति के अंदर इतनी अद्भुत अद्भुत क्षमताएं हैं, शक्ति है। जैसे कि हम स्वयं जानते हैं, यदि हमको कुछ चोट लग जाती है तो वो स्वयं धीरे 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 कुछ समय में अपने आप ठीक होने लग जाती है। कहीं कट आ जाता है, कहीं लग जाती है, तो हम इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते। उतना हमारे अंदर अभी भी सब्र है कि ये कट हुआ है, ये नाइफ से थोड़ा सा कट गया, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये अपने आप कैसे ठीक हो रहा है? क्योंकि हमारे भीतर एक हीलिंग शक्ति है, एक ऐसी क्षमता है, ऐसी ऊर्जा है, जिससे कि हमारा शरीर का वो घाव धीरे धीरे अपने आप समय रहते भर जाता है। हमने देखा है हमारी हड्डी टूट जाती है, हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, प्लास्टर वगैरह कराते हैं। पर पुराने जमाने में हम उसे कुछ लेप लगाकर उसे कुछ समय के लिए रेस्ट करवाते थे, और वो धीरे धीरे हड्डियां जुड़ने लग जाती थी। ये क्या है? ये स्वयं की हीलिंग है। अपने आप यदि हम कुछ समय वहां पर ध्यान लगाते हैं, उस पोर्शन पर जहां पर हमें कोई पीड़ा है, या कोई तनाव है, कोई दुख है, कोई चीज जो कुछ चीज शरीर के अंग से हम परेशान हैं, तो उस जगह पर अपना ध्यान लगाते हैं, और वहां पर ऊर्जा स्वयं ही और ज्यादा सक्रिय हो जाती है, और उस ऊर्जा से हमारी स्वयं की हीलिंग होने लग जाती है। वैसे ही देखे तो सर्दी जुकाम हमको आ जाता है,
धीरे धीरे 2-3 दिन में वो वापस सर्दी जुकाम ठीक होने लग जाता है। इस तरह मन और भावनाओं को भी हम ठीक होने की क्षमता हमारे भीतर है, यदि हम हमारे शरीर को पूरी तरह से सहयोग करें तो। अब सेल्फ हीलिंग क्यों जरूरी है? सेल्फ हीलिंग की अधिकांश 3 प्रकार से हम देखें कि हमारा शरीर जूझता रहता है। शारीरिक तौर पे देखें तो हम हमेशा दिन जाते जाते हमें थकान होने लग जाती है, या शरीर के कोई पार्ट में दर्द शुरू हो जाता है, या कई बार हमें नींद की कमी हो जाती है। शारीरिक तौर पे यदि हम देखें तो इस तरह की प्रॉब्लम हमारे भीतर उत्पन्न होती है। मानसिक तौर पर यदि हम अपने आप को देखें तो हमारे भीतर चिंता लगी रहती है, हमारे भीतर डर लगा रहता है, ओवर थिंकिंग, बार बार अलग अलग विचारों से हम परेशान रहते हैं। और भावनात्मक तनाव को देखते हैं तो हमको गुस्सा आ जाता है, हम गिल्ट में चले जाते हैं, हमें रिश्तों की तकलीफ होती है, अपराध बोध जैसी चीजें हमारे अंदर जन्म ले लेती है। और ये सब चीजें यदि लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर हमें हमारे शरीर पर दिखने लग जाता है। तो सेल्फ हीलिंग हमें याद दिलाती है कि यदि हम इन सभी से छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि हम एक संपूर्ण व्यक्ति हैं, तो इन सब चीजों से हम आसानी से अपनी स्वयं की हीलिंग करके इन सब से छुटकारा पा सकते हैं। तो सेल्फ हीलिंग के इस सेशन में मैं सबसे पहले आप लोगों से 1-2 प्रश्न पूछना चाहूंगी। क्या आप सब अपने आप से खुश हैं? यस। अशोक जी का आंसर है यश। ओके चंदा जी। यस। यस कमल जी सिपाही। हम सब अपने आप से, ये सबसे बड़ा सेल्फ हीलिंग का सबसे फर्स्ट स्टेप है कि हमें अपने आप से खुश रहना चाहिए। एक दूसरा क्वेश्चन करूंगी, क्या आप अपनी स्वयं की गलतियों को आसानी से माफ कर पाते हो, या बार बार वो आपके मन में आती रहती है कि शिट मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करने चाहिए था? अपने आप को माफ करने की बजाय बार बार उस जख्म को आप खुरोदते रहते हो। यस, कभी कभी होता है ऐसा। यस, कई लोग उसे माफ भी नहीं कर पाते। यस, जब हम इस तरह की चीजें हैं कि हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते, या बार बार उस स्थिति को लेकर चिंतित हो जाते, तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर इफेक्ट पड़ता है, और धीरे धीरे उसे बार बार एक ही तरह की पैटर्न जन्म देने से हमें मानसिक अस्वस्थता प्राप्त हो जाती है। एक और आखिरी क्वेश्चन करूंगी, क्या आप अपने स्वयं के प्रति उतने ही दयालु है जितने आप दूसरों के प्रति दयालु हैं? क्या आप अपने आप पर भी इतनी दया रखते हैं जितनी आप दूसरों के प्रति दया रखते हैं? अशोक जी का आंसर है यस। प्रदीप कुमार जी का है नो। नो। यस, मैं जानती हूं ज्यादातर लोगों का आंसर होगा नो, क्योंकि हम सबसे कम इम्पोर्टेंस अपने आप को देते हैं। यदि हम स्त्रियों को देखें, एक छोटे से एग्जाम्पल से, कि खाना बना रही है स्त्री, वो कभी भी अपनी पसंद को सबसे लास्ट में लेगी, लेकिन फैमिली में बच्चे क्या खाते हैं, हस्बैंड क्या खाता है, या बड़े पेरेंट्स उनके साथ रह रहे हैं तो वो क्या खाते हैं, सबसे पहले उनकी पसंद का खाना बनाएगी, और लास्ट में जो बचेगा वो खा लेगी, नहीं तो कैसे भी अचार रोटी खा लेगी, चटनी रोटी खा लेगी। कहने का तात्पर्य है कि हम अपने आप को बहुत ही लास्ट प्रेफरेंस देते हैं। जब तक के हो सके हम दूसरों के बारे में ही सोचते हैं, हम अपने तक पहुंचते ही नहीं है, अपने आप को हमेशा निग्लेक्ट करते हैं, और इन्हीं सभी बातों के कारण धीरे धीरे हमारे अंदर जो सेल्फ हीलिंग का पावर है वो कहीं ना कहीं अदृश्य होता चला जाता है, कहीं ना कहीं सोता चला जाता है। तो सेल्फ हीलिंग का सबसे फर्स्ट और महत्वपूर्ण पॉइंट है, स्वयं से प्रेम करना सीखें, अपने आप की इम्पोर्टेंस को समझें, उसे
धित्कारे नहीं, उसे निग्लेक्ट ना करें, उसे बाजू में ना रख दें, उसे स्वयं के साथ हमेशा बनाए रखें, स्वयं से प्रेम करना सीखें। सेकंड है, अपने आप को स्वीकार करना सीखें। आप जैसे भी हैं, जैसे भी स्थिति में हैं, अपने आप को स्वीकार करें। चाहे आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, उसे महसूस करें कि धीरे धीरे मैं अपनी सेल्फ हीलिंग के कारण धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस की समस्या है उससे मैं छुटकारा पा सकूं, और मेरे में ये कॉन्फिडेंस की समस्या है उसे स्वीकार करें और फिर उस पर काम करना शुरू करें। तब आप उसके रिजल्ट को देख पाएंगे। आप अपने आप के अंदर जो चेंजेस आए हैं उसे आप देख पाएंगे। तो अपने आप को स्वीकार करना सीखें। अपने भीतर की जो कमियां हैं उसे सम्मान देना सीखें। उस कमियों के कारण अपने आप को डिप्रेस ना करें, पर उसे सम्मान के साथ स्वीकार करें और उस पर कार्य करना शुरू करें। और एकदम लास्ट पॉइंट है कि अपनी भीतर की जो भावनाएं हैं उसे दबाएं मत, पर उसको समझने की कोशिश करें। अपने भीतर जो भी भावनाएं जाग रही है उसे ठीक से समझें। क्यों मुझे क्रोध आ रहा है, क्यों मुझे गिल्ट हो रहा है, क्यों मैं बार बार डर जाती हूँ। इन सब भावनाओं को पहले पहचाने, उसे सम्मान दें और फिर उस पर काम करना शुरू करें। और कई बार हम इस समाज में देखते हैं कि यदि हम अपने आप को इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं, अपनी अपनी सेल्फ को कुछ मानने लग जाते हैं, तो लोगों को लगता है, या हमारी खुद की सोच होती है कि सब लोग सोचेंगे मैं अहंकारी हूं, मैं अपने बारे में ही सोच रहा हूं। हमारी सोच इस प्रकार से काम करती है यदि हम अपने आप से प्रेम करना सीखते हैं तब। या हमारी सोच कहती है कि कहीं ना कहीं मैं स्वार्थी हो गया हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, या केवल मैं अपनी ही बात लोगों से मनवा रहा हूँ। इस तरह की भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। पर सही देखो तो वैसा नहीं है। यदि हम अपने आप से प्रेम करेंगे, यदि हमारा स्वयं का, एक छोटी सी एग्जाम्पल के द्वारा मैं ये बात बताना चाहूंगी। आपके पास दो ग्लास है, एक ग्लास पूरा पानी से भरा हुआ है और दूसरा ग्लास यदि खाली है, तो आप कौन से ग्लास से पानी दे पाएंगे? जाहिर है भरा हुआ ग्लास है, उसी से आप पानी दे पाएंगे। तो स्वयं यदि आप प्रेम से नहीं भरे हैं, स्वयं यदि आपके अंदर ऐसी शक्तियां नहीं है कि आप दूसरों को हैंडल कर सकते हो, तो किस प्रकार आपका परिवार खुश रहेगा, किस प्रकार आप स्वयं खुश रह पाएंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए अपने आप को जब तक आप उस असीम ऊर्जा से नहीं भरते हो, यदि आप अपने आप से प्यार नहीं करते हो, तो आप किस प्रकार अपेक्षा रखते हो कि आप ये प्यार आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपके फ्रेंड्स में बांट पाओगे? क्योंकि आप जानते हो जो आपके पास होगा वही चीज आप दूसरों को दे पाएंगे। यदि आपके अंदर डर, गुस्सा, गिल्ट या अपमान जैसी चीजें भरी हुई है, तो आप वही दोगे। आप कभी भी कोई अच्छी चीज नहीं बांट पाओगे। इसीलिए अपने आप को अपने आप को हील करके, अपने आप को पूरी तरह से प्योरिटी से भर के एक पॉजिटिव ऊर्जा से भरोगे, तभी आप इस प्रकार की पॉजिटिव ऊर्जा लोगों में बांट पाओगे, और आप स्वयं का उपचार कर पाओगे और आपके परिवार का भी उपचार आसानी से कर पाओगे। इसलिए स्वयं को प्रेम करने में कभी कमी मत छोड़ें। यहां तक कि सभी को क्लियर है? किसी भी स्थिति में अपने आप को दोषी ना माने। कोई भी चीज यदि आपके साथ हो जाती है, सपोज कर किसी से कोई बहस हो जाती है, तो उसको, उस बहस में पूरी गलती अपने आप पर ना थोपे, नहीं तो आप गिल्ट की भावनाओं में गिरते चले जाएंगे। बल्कि कोई ऐसी स्थिति हो जाती है तो आराम से बैठें, शांति से बैठें, उस चीज के बारे में चिंतन करें। और यदि आपको लगता है चिंतन करने के बाद कि मैंने इसमें मेरी 70% गलती है और सामने वाले की 30% गलती है, तो
मन ही मन उसी समय, उसी क्षण उस व्यक्ति से क्षमा मांगे। और हो सके तो सामने भी क्षमा मांगने में कोई आपत्ति नहीं है। हम कभी क्षमा मांगने से नीचे नहीं हो जाते। क्षमा वही मांग सकता है जो वीर होता है, जिसमें एक अद्भुत शक्ति होती है, वही इंसान क्षमा मांग सकता है। तो तुरंत ही जाकर या एक दो दिन में क्षमा मांगे, ताकि अपने भीतर जो गिल्ट भाव है, ये गिल्ट भाव इतना गहरा हो जाता है धीरे धीरे समय जाते जाते कि हमारी उसके कारण कई शक्तियां क्षीण हो जाती है। और इसी के कारण हमारा आत्मविश्वास जो हमारे भीतर, हर व्यक्ति के भीतर है, पर वो धीरे धीरे कम हो जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये गिल्ट है। और इस गिल्ट को हम यदि तुरंत ही आप माफी मांग लेंगे ना, तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके दिल का एक बहुत बड़ा बोझ कम हो गया है। और आपके भीतर एक अद्भुत सी ऊर्जा इस माफी के साथ ही दौड़ने लग जाएगी। एक और पॉइंट है, स्वयं की तुलना किसी से मत करें। हर इंसान एक दूसरे इंसान से भिन्न है, अलग है। जो कंपैरिजन की जो भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है, उसके कारण भी हमारा जो सेल्फ का हीलिंग का अंदर का पावर है, वो धीरे धीरे कम हो जाता जाता है। इसलिए अपने गुणों को देखने की कोशिश करें, ना कि अपनी तुलना किसी और के साथ करें। मैं अच्छा नहीं हूं, इस प्रकार की यदि सोच अपने अंदर जन्म ले रही है, तो उसे वहीं पर रोके और मिरर में अपने आप को देखने की कोशिश करें। कांच में देखें और अपनी अच्छाइयों को देखें। आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है। रोज सुबह उठें, एक बार मिरर टॉक जरूर से करें। अपने आप को देखें, अपने शरीर को देखें, अपनी आंखें, अपने कान, सब कुछ एकदम सही सलामत है। अपनी पर्सनालिटी को देखें। आज भी मैं किसी के सामने नहीं बोल पाते ना, तो उस मिरर के सामने अपने आप से बातें करें। और धीरे धीरे यदि आप 20 दिन की, 21 दिन की ये प्रैक्टिस करेंगे, तो आप स्वयं अपने आप में एक ऐसा बदलाव देखेंगे कि अपनी सेल्फ हीलिंग को आप तब देखेंगे कि किस प्रकार मिरर टॉक के बाद मेरे अंदर ये बदलाव हुआ है। और आज मैं 50 व्यक्ति के सामने, 100 व्यक्ति के सामने बहुत ही आसानी से, अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पा रही हूँ। इस प्रकार की छोटी छोटी प्रैक्टिस से आप अपने भीतर जो कमियां हैं, आप जो आज दिन तक के अपनी जो नकारात्मक चीजों को सिर्फ याद कर रहे हैं, उन सब चीजों को धीरे धीरे उन सब चीजों से दूर होते चले जाएंगे और अपनी सेल्फ हीलिंग की पावर को आसानी से जगा पाएंगे। और दो तीन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जैसे अलका आंटी ने बताया कि ग्रेटिट्यूड की भावना लाएं। यदि आपको कोई चीज से गिल्ट हुई है, यदि आपको कहीं पर कोई अपमानजनक स्थिति का एहसास हुआ है, यदि आपका रिश्तों में कुछ ऊपर नीचे हुआ है, तो आप अपने आप को उन्हीं चीजों को बारीकी से देखें और उससे आपको क्या प्राप्त हुआ है। सपोज कि किसी ने आपका अपमान किया है, तो वो अपमान क्यों किया है, उसे आप याद करने की कोशिश करें। और उस अपमान में भी आपको कोई ना कोई जरूर से टीचिंग लेसन मिला होगा। उस लेसन को याद कर कर उस सिचुएशन के प्रति भी ग्रेटिट्यूड लाएं, एक बड़प्पन दिखाने की कोशिश करें। और यदि आपने ग्रेटिट्यूड ला दिया, तो वो चीज वहीं पर खत्म हो जाएगी। कृतज्ञता में इतनी बड़ी शक्ति है कि वो हर एक नेगेटिव चीज को पॉजिटिव करने की शक्ति रखती है। कोई भी नेगेटिव चीज हो, आप उसमें भी कोई अच्छाई को ढूंढने की कोशिश करें। मैं मानती हूँ ये बहुत डिफिकल्ट है, पर हर बुराई के पीछे भी कोई ना कोई अच्छाई है, कोई ना कोई एक ऐसा पॉजिटिव लेसन लेकर वो आई है। और उस लेसन के प्रति आप ग्रेटिट्यूड हो जाए और आगे बढ़े। या फिर कोई ऐसी अपने जीवन में 5 चीजों को पिक करें जिसके प्रति आप आभारी हैं। आप यदि उस चीज को पिक नहीं कर पा रहे, तो आप ऐसी ऐसी चीजों के प्रति थैंकफुल हो जाएं जो आपके स्वयं के पास प्राप्त है। जैसे कि मेरे पास
दो आंखें हैं, चाहे उसमें नंबर आ गए, चाहे उस पर चश्मा लगाए, पर फिर भी मैं मेरी आंखों से अच्छे से लोगों को देख पा रही हूँ, इस दुनिया को देख पा रही हूँ, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड हो जाए। मैं बोल पा रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ, मैं अपने इमोशन को बाहर निकाल पा रही हूँ, उसके लिए ग्रेटिट्यूड हो जाए। 5 चीजें रोज, हर रोज आप लिखें कि मैं इन इन चीजों के प्रति आभारी हूँ। कल मेरे साथ कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ, मेरी फेवरेट चीज मेरी बहू ने बनाई, मेरी फेवरेट चीज मेरा बेटा मेरे लिए लेकर आया और मैंने खाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसी छोटी छोटी 5 चीजें पिक करें और सुबह उठने के साथ उसे लिखें कि मैं आज इसके लिए आभारी हूँ। आप देखेंगे इस तरह की 21 दिन की प्रैक्टिस के साथ ही आपकी सोच में, आपके विचार में धीरे धीरे चेंजेस आता जाएगा, क्योंकि एनर्जी वहां पर ही फ्लो होती है जहां पर हमारा फोकस जाता है। ये आप सभी जानते हैं। आपका फोकस जहां जहां जाएगा, जैसे जैसे चीजों में जाएगा, एनर्जी वहां वहां ही चली जाएगी। यदि आप दिन भर कंप्लेन के बारे में सोचते रहोगे तो आपकी एनर्जी उस कंप्लेन को ही बढ़ाएगी। यदि आप ग्रेटिट्यूड के बारे में सोचेंगे तो आपकी एनर्जी उस ग्रेटिट्यूड की तरफ जाएगी और आपको ग्रेटिट्यूड होने के और मौके आपके जीवन में तराशती जाएगी, लाती जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे कि हम हमारे सेल्फ हीलिंग की सोच को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आज हम अपने आप को हील करने के लिए एक छोटा सा ध्यान करेंगे, अपने सेल्फ हीलिंग के पावर को पहचानने के लिए एक छोटा सा ध्यान कर। सो सभी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं। थोड़ा सा अपने दोनों हाथों को शेक करेंगे, दोनों हाथों को शेक करें, शेक करें, शेक करें। बिल्कुल ढीला छोड़ दे हथेलियों को और शेक करते जाएं। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अब ध्यान मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में, जिस मुद्रा में आप कंफर्टेबल हों, अपने शरीर को, अपने मन को ध्यान के लिए तैयार करेंगे। अगले कुछ मिनट मैं अपनी स्वयं की शक्ति को पहचानने के लिए आज का ध्यान कर रही हूँ। अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए आज का ध्यान करने जा रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है मेरे भीतर छिपी हुई ये अनंत शक्ति का जागरण कर पाऊंगी और आज, इस वक्त, इस समय मैं अपने आप को पूरी और पूरी तरह से हील कर पाऊंगी। इसी संकल्प के साथ धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें। पूरे फोकस को अपनी सांसों पर लगा दें। श्वास लें और छोड़ें, लें और छोड़ें, लें और छोड़ें। आती हुई श्वास शरीर में अनंत ऊर्जा के साथ प्रवेश कर रही है और जाती हुई श्वास इस वक्त, इस समय भीतर उठ रहे कई सवाल, कई विचार को अपने बाहर लेकर जा रही है। अपने आप को आज पूरी और पूरी तरह से ध्यान मग्न कर दें। आज हम किसी और के लिए नहीं, स्वयं के लिए ध्यान कर रहे हैं। हर एक आती हुई श्वास
शरीर को आराम 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 दे रही है और साथ ही साथ मन को भी शांत करती जा रही है। सिर्फ 5 मिनट की गहरी सांसों के साथ शरीर के पूरे तनाव को खत्म कर दें। श्वास लेते समय पेट की एक एक मांसपेशियों के फूलने का अनुभव करें और श्वास छोड़ते समय पेट की एक एक मांसपेशियां सिकुड़ रही है अनुभव करें। शरीर पूरी तरह से अडोल, बिना हलन चलन के मात्र श्वास की गतिविधि पर 100% फोकस, जिससे ये आती हुई श्वास प्राण ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए, इतना गहरा फोकस। श्वास लेते समय पेट की एक एक मांसपेशियों का फूलने का अनुभव और श्वास छोड़ते समय पेट फ्लैट हो रहा है अनुभव करें। पूरा फोकस सिर्फ आते और साथ जाते हुए श्वास की तरफ। इन्हीं सांसों से हमारा जीवन टिका हुआ है। यही सबसे बड़ा हीलर है। आप जानते हैं, यदि एक पल भी ये सांस रुक जाएगा तो जीवन कैसा होगा। इस हीलिंग पावर को, इस प्राण ऊर्जा को पूरे पूरे फोकस के साथ शरीर में प्रवेश होता हुआ देखें और धीरे धीरे बाहर अपनी कमियों को लेते जाते देखें। ये श्वास जब आपके भीतर आ रहा है, अनंत ऊर्जा को लेकर जा रहा है, और जब ये श्वास बाहर निकल रहा है तो भीतर की पूरी सफाई कर कर बाहर निकल रहा है। जब श्वास भीतर जा रहा है तब चैन साथ में प्रवेश कर रहा है। और जब बाहर निकल रहा है तो भीतर की सारी त्रुटियों को बाहर लेकर जा रहा है। भीतर आती हुई एक एक श्वास का स्वागत करते हुए उसे भीतर प्रवेश करवाएं। एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ एक एक सांसों का वेलकम करें। ये प्राण ऊर्जा है, इसमें असीम शक्ति भरी हुई है। इस ऊर्जा को शरीर के एक एक अंग में पहुंचने में मदद करें। धीरे धीरे महसूस करें ये प्राण ऊर्जा आपके राइट पांव के अंगूठे तक पहुंच रही है। एक श्वास लें और श्वास आपके राइट पांव के अंगूठे तक पहुंच रहा है।
महसूस करें। राइट पांव का अंगूठा प्राण ऊर्जा से भर चुका है। महसूस करें। इसी प्रकार हर एक श्वास के साथ शरीर के एक एक अंग तक इस प्राण ऊर्जा को पहुंचाने की कोशिश करें। श्वास लें। राइट पांव की उंगलियों में ये प्राण ऊर्जा भर रही है। महसूस करें। और धीरे धीरे वहां की थकान, तनाव निकलती हुई सांसों के साथ बाहर निकल रहा है। महसूस करें। एक और लंबी गहरी ऊर्जा से भरी हुई सांस लें और पूरे राइट पांव में ये प्राण ऊर्जा पहुंच रही है। महसूस करें। और श्वास निकलने के साथ राइट पांव का पूरा तनाव, पेन, अकड़न जकड़न बाहर निकल रही है। महसूस करें। धीरे धीरे एक और लंबी गहरी शांति से भरी सांस लें और उसे अपने लेफ्ट पांव के अंगूठे, उंगलियों तक पहुंचने दें। वहां की अकड़न, तनाव सांसों के बाहर निकलने के साथ बाहर निकल रही है। महसूस करें। 100% फोकस बनाए रखें। आज का ये ध्यान कोई मामूली ध्यान नहीं है। स्वयं की ऊर्जा स्वयं को देना है। ये प्राण शक्ति शरीर के अंग अंग को ठीक कर रही है, रिलैक्स कर रही है। एक और श्वास लें। पूरे लेफ्ट पांव में उसे स्प्रेड करें। लेफ्ट पांव के एक एक अंग प्रत्यंग तक उसे पहुंचाने की कोशिश करें। और धीरे धीरे जब ये सांस फिर से बाहर निकल रही है तो वहां का सारा तनाव इकट्ठा करें, सारी जकड़न को इकट्ठा करें, पेन को इकट्ठा करें और इसी सांसों के माध्यम से बाहर निकाल दें। दोनों पांव गहरे विश्राम में। धीरे धीरे एक और ऊर्जा से भरी, प्राणों से भरी श्वास लें। अपने पूरे पेट में इस प्राण ऊर्जा को पहुंचाने की कोशिश करें। लोअर एब्डोमेन, पेट का पूरा भाग, पेट के विभिन्न विभिन्न अंग तंत्र, सभी तक ये प्राण ऊर्जा पहुंच रही है। महसूस करें। और बाहर निकलती हुई सांसों के साथ यदि पेट में कोई बीमारी है, कोई विकार है, कोई दर्द है, पेन है, अपच खुराक पड़ा हुआ है, अशुद्ध ब्लड है, जिस किसी को भी आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं इस वक्त, उसे पकड़ने की कोशिश करें और इन्हीं सांसों के माध्यम से ये सारा विजातीय पदार्थ जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है उसे पूरी तरह से पकड़ें और अपनी सांसों के माध्यम से उसे बाहर जाता हुआ देखें। धीरे धीरे महसूस करें आपका पूरा पेट हल्का हल्का
हल्का होता जा रहा है। यदि अब भी आपको कहीं लग रहा है भारीपन, दर्द या कोई पेट का भाग खराब, किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो उन कीटाणुओं को पकड़ने की कोशिश करें और अपनी सांसों के माध्यम से उसे अपने शरीर के भीतर से बाहर निकालने की कोशिश करें। इन सांसों में इतना पावर है, इतनी शक्ति है कि हम सोच भी नहीं सकते। इसी प्राण ऊर्जा में इतनी शक्ति है कि आपके भीतर बैठी हुई हर एक नकारात्मक वस्तुओं को वो ढूंढ सकता है और वो उसे पकड़कर बाहर निकाल सकता है। पूरे विश्वास के साथ, पूरी आस्था के साथ भीतर के उन विकारों को पकड़ने की कोशिश करें और स्वयं के भीतर से बाहर निकलता हुआ देखें। सब कुछ संभव है, कोई भी चीज असंभव नहीं है। विश्वास के साथ अपने भीतर के विकारों को पकड़ें और बाहर निकलता हुआ महसूस करें। पेट बिल्कुल हल्का 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 हो चुका है। धीरे धीरे फोकस को अपनी छाती की तरफ लेकर जाएं, अपने शोल्डर की तरफ लेकर जाएं और एक और ऊर्जा भरा, प्राण शक्ति से भरा हुआ एक और श्वास भरें और सांसों की सारी ऊर्जा अपने चेस्ट में, अपने शोल्डर पर पहुंचती हुई महसूस करें। चेस्ट के भीतर के विकार को देखने की कोशिश, पकड़ने की कोशिश, वहां की रुकावटों को देखें, वहां के भारीपन को देखें। मानो इस सांस के साथ एक बैग आप अंदर लेकर गए हैं। सब विकारों को, सब रुकावटों को इस बैग में भरें और अपनी सांसों के माध्यम से धीरे धीरे इन सब विकारों को बाहर 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 निकलता हुआ देखें। हृदय बिल्कुल हल्का 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 हो गया है, महसूस करें। फोकस पूरा बनाए रखें। अपनी स्वयं की हीलिंग के लिए आज हम ये ध्यान कर रहे हैं। एक पल के लिए भी इस ध्यान को विचलित ना होने दें। अपने इस शरीर रूपी यंत्र को देखें जिसे आपके समय की आवश्यकता है, आपकी ऊर्जा की आवश्यकता है। पूरा फोकस बनाए रखें। एक और प्राण भरी ऊर्जा को सांसों के माध्यम से अपने भीतर ग्रहण करें। अपने दोनों हाथों में उस ऊर्जा को पहुंचाएं और हाथों के पेन, अकड़न जकड़न को इन्हीं सांसों के माध्यम से बाहर निकलने दें। दोनों हाथ बिल्कुल रिलैक्स्ड 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 हो चुके हैं। फोकस धीरे धीरे अपनी पूरी स्पाइन में, पूरे मेरुदंड में अपने ध्यान को लेकर जाएं, लोअर बैक से लेकर अपर बैक तक। प्राण ऊर्जा लें, श्वास लें और सारी ऊर्जा को समेट कर इस वक्त, इस समय पूरी और पूरी तरह से पूरी लोअर बैक से अपर बैक तक उसे बहता हुआ महसूस करें, उसे फैलता हुआ महसूस करें। जैसे ही प्राण ऊर्जा कमर के भाग में प्रवेश कर रही है, वहां के विकार मानो अपने आप ढीले पड़ रहे हैं। वहां का दर्द मानो अपने आप से वहां से अलग हो रहा है। उस दर्द को समझें, उस दर्द को पकड़ें। आपके भीतर ऐसी असीम शक्ति है कि आप इच्छा मात्र से उस दर्द तक पहुंच सकते हैं, उस दर्द को पकड़ सकते हैं। आज समय है उस दर्द को पकड़ने का,
उस दर्द को पकड़ें और अपनी ही सांसों के माध्यम से, अपने पावर के माध्यम से उसे अपने भीतर से बाहर निकाल कर फेंक दें। पूरी बैक को बिल्कुल शिथिल, शांत महसूस करें। कमर का पूरा भाग बिल्कुल हल्का और लचीला हो चुका है, महसूस करें। पूरी तरह से अपने बैकबोन को रिलैक्स्ड 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 करें और धीरे धीरे अब अपने फोकस को अपनी गर्दन, अपने पूरे चेहरे और अपने सिर की तरफ लेकर जाएं। पूरी शक्ति के साथ एक और प्राण भरा हुआ श्वास लें और अपनी गर्दन, अपने चेहरे और अपने सिर में इस प्राण ऊर्जा को भर दें। वहां के विकार, वहां का दर्द, वहां पर जो चीजें ऐसी भरी हुई है, ऐसे विचार भरे हुए हैं जिसकी आवश्यकता ही नहीं है, उन सब बिलीव्स को आज बाहर निकालने का समय आ गया है। गिल्ट, अपमान, डर, चिंता, डिसरिस्पेक्ट जैसी सारी चीजें जो अब तक हमने हमारे भीतर भरी हुई थी, उस अहंकार को जो हर पल आकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है, आज उन सब को चुन चुन कर पकड़े और अपने भीतर से बाहर निकाले। एक और चैन की सांस लें और अपना चेहरा, अपना सिर, अपनी गर्दन को पूरी और पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। पूरी और पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। पांव से लेकर सिर तक पूरा शरीर इस वक्त, इस समय गहरे विश्राम में चला गया है। महसूस करें। मन पूरी तरह से पवित्र हो चुका है। महसूस करें। और इसी के साथ अब अपने सबकॉन्शियस माइंड तक इस बात को पहुंचाएं, मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं। पूरे विश्वास के साथ अपने स्वयं से बात करें, मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूं। मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूं। मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूं। मैं शांत हूं। मैं शांत हूं। मैं शांत हूं। मैं पर्याप्त हूं। मैं पर्याप्त हूं। मैं पर्याप्त हूं। मैं अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूं। मैं अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूं। मैं अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूं। मेरी हर एक कोशिकाएं पूरी तरह से प्रेम से भर चुकी है। मेरी एक एक कोशिकाएं प्रेम से भर चुकी है। मेरी एक एक कोशिकाएं प्रेम से भर चुकी है। मैं अपनी पुरानी हर एक गलतियों से क्षमा मांगती हूं। मैं अपनी पुरानी हर एक गलतियों से क्षमा मांगती हूं। मैं पुरानी हर एक गलतियों से क्षमा मांगती हूं। मैं अपने शरीर का सम्मान करती हूं। मैं अपने शरीर का सम्मान करती हूं। मैं अपने शरीर का सम्मान करती हूं। अपने ऊपर एक चमकती हुई सुनहरी रोशनी ब्रह्मांड से आ रही है। महसूस करें। और इसी सुनहरी रोशनी से
भीतर का सारा तनाव दूर होकर शरीर के भीतर कई जगहें खाली हो चुकी है। उसे आज अपने स्वयं की ऊर्जा से भर दें। ये चमकती हुई सुनहरी रोशनी एक नया जोश, नई उमंग और नई ऊर्जा लेकर आई है। उसे पूरे शरीर में भर दें। पूरे शरीर में भर दें। ये ऊर्जा आपकी स्वयं की ऊर्जा के साथ जुड़ रही है। महसूस करें। ये ऊर्जा और आपकी स्वयं की ऊर्जा जब मिल रही है, आपके भीतर ऊर्जा मल्टीप्लाई होती जा रही है। महसूस करें। आज आप पूरी और पूरी तरह से अपनी स्वयं की ऊर्जा को जगा पाए हैं। स्वयं की ऊर्जा को महसूस कर पाए हैं और ब्रह्मांड से मिली इस सुनहरी रोशनी की ऊर्जा से आपकी स्वयं की ऊर्जा मल्टीप्लाई हो चुकी है। इस वक्त, इस समय अपने शरीर की प्रेक्षा करें, अपने शरीर को देखें। मन शांत है, शरीर स्थिर है। मन में इस वक्त कोई शिकायत नहीं है, पूरी तरह से प्योरिटी से भरे हुए हैं। इस प्योरिटी के साथ एक और बार चैन की सांस लें और इस समय जो आपने स्वयं ने अपने शरीर को हील किया है, ध्यान में बैठने से पहले और अभी में अपने शरीर में हुए परिवर्तन को एक बार देखें, महसूस करें। और धीरे धीरे इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं। एक और चैन की सांस लें। दोनों हाथों को रब करें, घर्षण करें दोनों हाथों का। स्वयं की ऊर्जा का अनुभव, गर्माहट का अनुभव, और इस स्वयं की ऊर्जा को स्वयं को ही देने का प्रयास करें। अपनी दोनों आंखों पर, अपने सिर पर, गर्दन पर, शोल्डर पर, चेस्ट पे, पेट पर, कमर पर, अपने दोनों पांवों पर प्रेस करते हुए धीरे धीरे दोनों आंखें, जब भी आप कंफर्टेबल हो, एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ, असीम ऊर्जा के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ आज के इस शुभ दिन की शुरुआत करें। ओम अरहम। कैसा बहुत लग सुंदर, रहा है? कैसा लग रहा है अलका जी? बहुत सुंदर, बहुत शांति। मुझे लगता है सबने बहुत आनंद लिया है और बहुत गहराई तक पहुंच चुके हैं सभी के सभी। अपने अपने कोई पहले प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। सेल्फ हीलिंग जी, के बारे में प्रश्न पूछना जरूरी है। जिज्ञासा। आज का जो हमारा सेशन हुआ, इसमें संबंधित कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो आप बात कीजिए। ये चंदू चंदू जी जी बहुत कहते हैं बहुत हल्कापन महसूस हल्कापन कर लग रहे रहा हैं। है। इस अनुभव अनुभव हम बाद में, पहले कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो प्रश्न ले लेते हैं, बाद में अनुभव लेंगे। कभी आपने प्रयत्न किया है सेल्फ हीलिंग करने का? नहीं, चंदा जी प्रश्न नहीं कोई बोल नहीं है रहे तो हैं। फिर आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। अपनी जिज्ञासा नहीं है तो अनुभव शेयर करें। चंदू जी बोलिए। गर्दन का दर्द कम लग रहा है। जय जिनेन्द्र सर।
बहुत ही अच्छा हल्कापन लगा। गर्दन जैसे मेरे को लगता था गर्दन जैसे नहीं हो रही थी मूव, तो इस गर्दन पे बहुत अच्छा लगा। जब जा गर्दन तक आई और फिर ऊपर आंखों पे मस्तक तक आए तो बहुत ही हल्कापन लगा, और ये लग रहा था कि वास्तव में ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है और वही हमारे शरीर को हीलिंग कर रही है। बहुत ही अच्छा ध्यान करा है आज का। बहुत बहुत धन्यवाद शेखा का। बहुत 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 जिन अच्छा लगा, बहुत। ओम जिनके अरहम। मोबाइल ऑन नहीं है वो भी ऑन करके बात कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। वन प्लस जो एक लेडीज बैठी है, बहुत बहुत सुंदर ध्यान कर रहे थे, उनका नाम नहीं लिखा हुआ है वन प्लस। परंतु वन प्लस के नाम से जुड़ी है। ओपीपी। ओपीपी से केबी 2001। हाँ, अनम्यूट कर सकते हैं आप। बात कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगा है तो। बहुत बहुत गहराई से ध्यान कर रहे थे, अच्छी तरह से। बहुत अच्छा लगा, अशोक बहुत जी अच्छा ने लगा हैंड राइज शरीर किया में। हुआ है, अशोक जी बोलिए। वन प्लस बात कर रहे हैं, हाँ बोलिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत शरीर में आपका एकदम नाम हल्कापन। बताएंगे? बहुत आप कहाँ से हो बताइए, नाम और कहाँ। मैं आसाम से हूँ, अभी मैं राजस्थान में हूँ, लाडनू सेवा करके आई हूँ। और आसाम में रहती हूँ, पोखी देवी। ये मेरा फोन इनके हस्बैंड का है, तो इनका वन मेरा आसाम में नाम। कहाँ पे? आसाम में मणिगांव। आपको सर की थी ना मैंने बात, अब जब से जी जुड़ी जी हुई जी, हूँ मैं आपसे मरीगांव से रोज। बरोबर। हाँ, मैं रोज जुड़ी हुई हूँ। ओम ऑप अरहम। ऑप OPPOF7 नाम नहीं है, बात कर सकते हो। कहाँ हाँ, से हो। अर्चना वैरागड़े नागपुर से। वो गलती से इसमें ओप्पो F7 आ गया, नाम तो सेव था मेरा, आज अचानक से ओप्पो F7 आया। कोई बात नहीं है, हाँ। अच्छा लगा ये ध्यान। और जो मेरे को लग रहा है कि प्रॉब्लम है वहां पर मैंने फोकस किया, इमेजिन किया कि वहां से मेरा जो प्रॉब्लम है वो निकल रहा है। अभी तो बहुत उतना बढ़िया। कुछ महसूस नहीं हो रहा है, पर देखते हैं आगे, अगर डेली जी। प्रैक्टिस तो हो सकता है। पवन जैन कहाँ से जुड़े, पवन जैन भी बात कर सकते हैं तो। पवन जी, अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा, पहले वो अनम्यूट कीजिए। सामने म्यूट का बटन दबाइए। एक स्पीकर है, उस पर टच कीजिए, स्पीकर है वो पवन सामने, जी स्पीकर अपने को आप को टच अनम्यूट करना। कर नहीं पा रहे हैं, नहीं कर स्पीकर पा को रहे। टच करे, हाँ स्पीकर है सामने, स्पीकर को हाथ लगाइए। ऑडियो, ऑडियो जो लिखा हुआ है ऑडियो को आप क्लिक करेंगे। कभी म्यूट भी लिखा है, ऑडियो भी लिखा है, किसी में ऑडियो है किसी में म्यूट है। चलिए अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी का। अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आते हैं, और आज तो टॉपिक बहुत ही अच्छा था और जरूरी भी था। सेल्फ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग के दो अपने समझ सकते हैं, जैसे आज बताया मानसिक भावनात्मक, और दूसरा शारीरिक भी रहता है, जो अपने नींद से, डिटॉक्स से, इंटरमीडिएट फास्टिंग से भी कर सकते हैं। और ये जो भावनात्मक आज जो बताया, उसमें जो प्रतिक्रमण में एक पार्टी आती है प्रायश्चित चित्र, तो उसमें भी अपन सब वही याद करते हैं कि भाई अपने से जो गलती हुई उसको क्षमा मांगना करना, यानी क्षमा और ग्रेटिट्यूड, ये दोनों ऐसे शब्द है जो अपने आप को हीलिंग कर सकते हैं अपन। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। अर्चना, और अर्चना जी के साथ मधु जी। अर्चना, अर्चना जी बोलिए। नमस्ते सभी को। बहुत सुंदर लगा। आ, अपने आप को कैसे प्रेम करना और हीलिंग तो बहुत अच्छा लगा सब। और ध्यान तो बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर लगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अनम्यूट ओम आराम कीजिए। करने से बहुत सुंदर ध्यान था, हमने कभी किया नहीं। हाँ, हम कार्य से करते हैं उस समय जरूर अपने शरीर को जो देते हैं, तो उस समय जरूर उस वहां पर थोड़ी देर ध्यान रखते हैं कि जहाँ तकलीफ है वहां थोड़ा ध्यान रखते हैं और ऊर्जा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पर जो सेल्फ हीलिंग जो आपने पूरी बताई, बहुत ही सुंदर रही, बहुत अच्छी रही। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही नई 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 चीजें लाते रहिएगा और हमें बताते रहिएगा। बहुत बहुत आभार आपका। कोमल जी। जय जिनेन्द्र रेखा जी, बहुत ही सुंदर आज का ध्यान। मैं भी रोज करती हूँ सेल्फ हीलिंग, तो निश्चित रूप से निरंतर करने से फर्क पड़ता है। और आपकी आवाज में इतनी कामनेस, इतनी मधुरता, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत मधु जी, सुंदर था मधु आज जी का कुछ ध्यान। कहना चाहती है, मधु जी को ले लेते हैं, उसके बाद समाप्त। मधु जी बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा रेखा जी। और अच्छे आपका, अच्छा लगा बहुत।
मेरे पास शब्द नहीं है आपकी व्याख्या करने के, बहुत सुंदर, राइट। क्योंकि चलिए आप सांस सब, का ही सारा खेल है जीवन में। ओम मधु जी अरहम जैसे सभी अनुभूति की कि शब्द ही नहीं है, इसी भाव के साथ आनंद भाई जी समापन। ओम अरहम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कोमल जी स्लोगन बोलिए प्लीज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, हर फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज। 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम, ओम अरहम, Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम अरहम। Thank you.